स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का प्रीलिम्स स्पेशल ये एपिसोड, जिसमें कि हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारत की कृषि। आप सबको पता है कि भारत नवपाषाण काल में ही भारत में जो है कृषि कार्य होने लगा था और आज तक बदस्तूर जो है जारी है। चाहे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कितना भी क्यों न हो जाए, लेकिन कृषि के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि अभी दुनिया में कोई ऐसी मोबाइल ऐप नहीं बनी है जो कि भोजन के रूप में जो है इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए टेक्नोलॉजी चाहे कितना भी डेवलप कर ले, लेकिन कृषि पर मनुष्य पहले भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड था, है और हमेशा रहेगा। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं जिन तथ्यों को शायद आप अच्छे से जानते होंगे। झूम कृषि क्या होती है, इसको लदांग कृषि के नाम से कहा जाना जाता है। निर्वाह कृषि क्या होती है, जायद कृषि किसको कहते हैं, ट्रक फार्मिंग क्या होती है जो एक नया शब्द आजकल काफी चर्चा में है, और जिसको आप नहीं जानते हैं शायद काजू का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है, गन्ना का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, रेशम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, या तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, मूंगफली का कहां पर उत्पादन किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में समाहित करेंगे। इसके अलावा भी और प्रश्नों पर जो है एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, लदांग किससे संबंधित है, बागानी कृषि से, पशुचारण से, स्थानांतरणशील कृषि से, या दुग्ध पशुपालन से संबंधित है। आप लोग भी फटाफट जो है इसका कमेंट करके जो है बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कृषि का जो स्वरूप दुनिया में सबसे पहले अपने अस्तित्व में आया कहा जाता है वो लदांग कृषि ही था। जब जंगलों में लगने वाली आग की वजह से पेड़ पौधे जो है जल करके जो है नष्ट हो जाते थे, और उनके स्थान पर जब दूसरे जो है बारिश होती थी बाद में और दूसरे पेड़ पौधे जो है उगते थे, तो वो जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करते थे, क्योंकि वो जली हुई राख वहां की जो है फर्टिलाइजर पावर को जो है डेवलप कर देती थी, बढ़ा देती थी। और यही वजह था कि बाद के दिनों में जो है इसको मनुष्यों ने जब बहुत गौर से करीब से देखा तो इसको जो है परंपरा बना लिया। और सबसे पहले जो है झूम कृषि, जिसको हम लोगों के भारत में कहा जाता है, जहां जनजातीय लोगों के द्वारा जंगल के एक बड़े हिस्से को जो है जला दिया जाता है और उस जले हुए भाग पर जो है खेती की जाती है, और उसके बाद जो है कुछ समय के बाद उस क्षेत्र को छोड़ करके फिर कहीं दूसरी जगह जो है दूसरी जगह तलाश ली जाती है, और ऐसे जो है स्थान बदलते रहते हैं। इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि के नाम से जो है जाना जाता है। किस कृषि के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि जो है झूम कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से, झूम कृषि के नाम से जो है जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि झूम कृषि की शुरुआत जो है सबसे पहले जो है कहां पर हुई थी, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है श्याम देश में हुई। किस देश में हुई, श्याम देश में, जिसको कि अब किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि की शुरुआत यहीं पर हुई थी। थाईलैंड, जिसको कि सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक और यहाँ की करेंसी बात है, वहीं सबसे पहले आदिवासी समुदाय के द्वारा झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर जो है बर्न एंड स्लैश कृषि के नाम से जो है जिसको जाना जाता है शुरुआत किया गया था। भारत में भी इसको अलग अलग जो है हिस्सों में अलग अलग जो है नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसको अगर पूछा जाए किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि एमपी में, मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है इसे दहिया के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट के जो है स्टेट हैं, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ऊपर अरुणाचल प्रदेश को जो है छोड़ दीजिए, तो ऑलमोस्ट जितने भी जो है पूर्वोत्तर भारत के देश हैं, हर जगह जो है झूम कृषि की जाती है। हर जगह जो है ये झूम झूम करके जो है कृषि होती है। और आपको बता दें कि इसे झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। झारखंड में जो है यहाँ तो इनको झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसको झारखंड में
झारखंड में किस नाम से जानते हैं? तो कुरुआ के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? कुरुआ के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि इसे दीपा कहा जाता है। कहां पर? दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। इसे छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहते हैं? दीपा के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में ही इसको अलग अलग जो है नामों से जाना जाता है। बत्रा कहा जाता है इसे राजस्थान में। क्या कहा जाता है? राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे बत्रा के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को किस राज्य में? राजस्थान में। इसी तरह अलग अलग देशों में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और लादांग जो है संबंधित है स्थानांतरित कृषि से, और लादांग जो है झूम कृषि का कहां पर नाम है? आप कहेंगे कि मलेशिया में। मलेशिया जिसकी राजधानी जो है कुआलालंपुर है, और यहां पर इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। लदांग मतलब चलवासी कृषि। चलवासी कृषि का मतलब वही होता है एक जगह से दूसरे स्थान की तरफ जो है मूव कर जाना। ये चलवासी कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। और इसे मैंने बताया कि भारत में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उड़ीसा में इसको पांडु कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा में इसे जो है पांडु के नाम से जाना जाता है। जबकि इसे मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट मैंने जो है पीछे आप लोगों से बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। श्रीलंका में इसे चेन्ना के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? चेन्ना के नाम से जाना जाता है। किसको? झूम कृषि को जो है चेन्ना के नाम से जाना जाता है। जबकि झूम कृषि को अगर जो है पूछा जाए कि ब्राजील में जो है किस नाम से जाना जाता है, ब्राजील में जो है इसको किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि रोका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रोका के नाम से जो है इसको जाना जाता है ब्राजील में। ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं। रोका, अमेज़न के जंगलों में जो ये झूम कृषि होती है वहां इसको रोका कहते हैं। यहां पर इसको चेन्ना या चेन्ना कहा जाता है, यहां रोका कहा जाता है, और यहां पर हुमा कहा जाता है। हुमा मतलब यहां कृषि है, हुमा कुरैशी मत समझ जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यानी जो झूम कृषि है, झूम कृषि को ही जो है यहाँ पर सामान्य जीवन निर्वहन कृषि का भी जो है नाम दिया जाता है। कहां पर? श्रीलंका में। और इसे यहाँ पर पीछे मैंने बताया कि चेन्ना जो है कहा जाता है। मध्य अमेरिका के देशों में, मध्य अमेरिका बोले तो नॉर्थ अमेरिका और जो है साउथ अमेरिका का बीच वाला क्षेत्र, यानी मैक्सिको ग्वाटेमाला वाला जो बेल्ट है, मैक्सिको या इन क्षेत्रों में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से। जबकि इंडोनेशिया के क्षेत्र में, किसमें? इंडोनेशिया के क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे कि इंडोनेशिया के क्षेत्र में इसे हुमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुमा के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। लेकिन ये कृषि कार्य जो है, जिसको कि हमारे देश में अमूमन आम बोलचाल की भाषा में झूम कृषि कहते हैं, इसकी शुरुआत मैंने बताया कि थाईलैंड से हुआ था। और थाईलैंड में अगर पूछे कि इसको किस नाम से जाना जाता है, थाईलैंड में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि थाईलैंड में इसको जो है किस नाम से? तमराई के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को जो है थाईलैंड में किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे इसे तमराई के नाम से जो है जाना जाता है। तमराई के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर जो है पूछा जाए कि वियतनाम में इसको किस नाम से जानते हैं, वियतनाम में इसको किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे इसे रे कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? वियतनाम में इसको रे कृषि कहा जाता है। उससे लगने वाला देश लाओस, जिसकी राजधानी वियंतियान है, वहां पर भी इसको रे कृषि के नाम से ही जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। वेनेजुएला में इसको कोनुको कहते हैं। कहां पर? वेनेजुएला में। वेनेजुएला, जैसा कि आप जानते हैं, ये देश जो है साउथ
अमेरिका कॉन्टिनेंट का है और इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक आप लोगों से इससे प्रश्न जो है या तो जो है बनता है तो आपसे पूछेगा कि झूम कृषि को भारत के अन्य राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि कई बार पूछा कि दहिया क्या है मध्य प्रदेश में, तो दहिया यहाँ पर जो है झूम कृषि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झूम कृषि को कहा जाता है। बेवर भी कहा जाता है, इसको दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। इसी तरह अलग देशों में भी, श्रीलंका में पड़ोस में चेन्ना बोलते हैं, जहां इसको शुरू किया गया वहां तमराई बोलते हैं। रोका ब्राजील में जो है कहा जाता है। वियतनाम और लाओस में इसको रे कृषि कहा जाता है। तो इनको जो है आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? जी हां, तमराई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको तमराई के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि जो है तुग्या कहां होता है? तो आप कहेंगे कि म्यांमार में जो ये कृषि कार्य होता है झूम कृषि, वहां पर इसको जो है किस नाम से बोलते हैं? तुग्या बोलते हैं। और मैंने बताया हुमा कहां होता है? तो इंडोनेशिया और उससे आसपास के लगने वाले क्षेत्रों में इसे किस नाम से जानते हैं? हुमा कहते हैं। जबकि जो है तावी जो है कहा जाता है कहां पर? मेडागास्कर में। कहां पर? मेडागास्कर में। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है मेडागास्कर। मालागासी हो गया, मालागासी हो गया, इन सभी जगहों पर इसको इसी नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने बताया रे के नाम से जानते हैं। यहां पर जो है मेडागास्कर और कहां पर? तो मालागासी या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इसको जो है तावी या टावी के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि जो है आपसे पूछे तमराई ये कहाँ है, तो अभी मैंने बताया आप सबसे कहाँ पर? थाईलैंड में इसको क्या कहते हैं? तमराई कहते हैं। और प्राचीन बर्मा में इसको जो है तुग्या के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। हालांकि भारत में जो है विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह से जो है जंगलों का नाश होता है, इसलिए भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन भारत के साथ अच्छी बात यह है कि जहां जिस मैटर पे यहां पर बैन लगाया जाता है वहीं पर जो है उसी को सबसे अधिक जो है फॉलो किया जाता है। भारत में तो जो है जिस दीवार पर लिखना मना किया जाता है वहां पहले लिख दिया जाता है क्या यहां लिखना मना है। तो भारत देश जहां नियम बनाए जाते हैं सबसे पहले ही तोड़े जाते हैं, उसके बाद जो है मामला अलग से जोड़े जाते हैं। ये पीछे जो है आपको बताया था, तो बताने की जो है जरूरत नहीं कि म्यांमार में जो है स्थानांतरित कृषि को तुग्या कहते हैं, थाईलैंड में तमराई कहेंगे, वियतनाम में इसको रे कहेंगे और फिलीपींस में इसको कैगिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैगिन कहते हैं। इसको जो है आप याद रख लेंगे। फिलीपींस। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। बाकी विकल्प पीछे मैं जो है बता चुका हूं कि ये जो है नाम कहां पर है, तो आप कहेंगे वियतनाम में। वियतनाम जिसकी राजधानी जो है हनोई है, और इसके साथ दूसरा जो देश है जिसका नाम लाओस है, दक्षिण एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। कौन सा? लाओस, जिसकी राजधानी वियतनाम है। यहाँ पर भी जो है इसे रे कृषि के नाम से जाना जाता है। जबकि ये जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर जो है इसको तमराई कहते हैं। और कहाँ से शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो अभी तो बताया था, थाईलैंड से। कहाँ से? थाईलैंड से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले क्वेश्चन को जो है देखिए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? रेशम कीट के पालन से, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से, या फिर जो है जलज कृषि से? फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे ट्रक फार्मिंग जो है क्या होती है। ट्रक फार्मिंग रेशम कीट का जो है पालन बिल्कुल नहीं। इसे तो जो है किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे कि इसे सेरीकल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर जो है कहा जाता है। कौन सा? विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक अंगूर जो है कौन सा राज्य उत्पन्न करता है?
बागवानी कृषि को ही ट्रक फार्मिंग के नाम से जो है जाना जाता है। बागवानी कृषि जिसके तहत जो है फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और जाहिर सी बात है उसको मार्केट में ले जाने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की जरूरत होगी, ट्रकों की जरूरत होगी और उन ट्रकों का इस्तेमाल करके ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं या कहीं कहीं इसको जो है मार्केट फार्मिंग जो है लिखा होगा, बात एक ही है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी, तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। जलज कृषि यानी वह कृषि जो जल में जो है किया जाता है, जलीय क्षेत्रों में जो है किया जाता है, जिसको हाइड्रोफोनिक्स के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों और फूलों की गहन कृषि को जो है क्या कहा जाता है? उद्यान कृषि, बाजार कृषि, ट्रक फार्मिंग कृषि या इनमें से सभी? तो इसको किस नाम से जो है जाना जाएगा? सब्जियों, फूलों या फिर जो है फलों की जाने वाली गहन कृषि का मतलब होता है, गहन कृषि का मतलब होता है कि जो है कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक जो है फसलों को उगाना। जैसे आप जो है देखते हैं खास करके जहाँ पर सब्जी वगैरह की जो है खेती की जाती है तो पता चलता है कि एक ही साथ उस वहीं पर टमाटर, धनिया और भी दूसरे जो है जितनी सब्जियां हैं एक ही खेत में जो है बोई गई हैं, उसी में मूली भी बोई गई है, उसी में पता चला कि जो है प्याज भी है, सब उसी में जो है। तो ऐसी खेती को गहन खेती कहते हैं जहां कम से कम जो है एरिया उपलब्ध हो खेती करने के लिए और किसान उसमें अधिक से अधिक जो है पैदावार चाहता है। अलग अलग प्रकार के जो है फसलों का जो है उगाता है उसको गहन खेती कहते हैं और गहन कृषि कहते हैं। और महानगरों के भाग जो है तटीय क्षेत्रों में उद्यान, बाजार, ट्रक फार्मिंग, इनमें से जो है किसको जो है तो बाजार कृषि इसे जो है कहा जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? बाजार कृषि के नाम से जो है जाना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या जापान में? सर्वाधिक सघन खेती वहीं पर प्रचलित होती है जहां सबसे कम भूमि उपलब्ध होती है, जहां सबसे कम भूमि जो है उपलब्ध होती है, सबसे कम भूमि खेती के लिए उपलब्ध है। तो सबसे कम भूमि उपलब्ध है और ये सबसे अधिक जो है इस प्रकार की खेती जो है होती है वो कहां पर होती है? तो जापान में जो है की जाती है। हालांकि नकदी जो खेती होती है, किस प्रकार की खेत जो है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड जो है कार्य किया जा रहा है। जैसे रबी की फसल में गेहूं अगर जो है आपने लगाया है तो गेहूं के साथ बहुत जो है किया जा सकता है, तो जो है तिलहन, सरसों जो है बोया जा सकता है और उसमें टमाटर तो नहीं लगाया जा सकता है ना। लेकिन टमाटर की जहाँ खेती है तो उसके साथ जो है बैगन भी लगाया जा सकता है, पता चला कि उसी में जो है मूली भी लगाई जा सकती है, इस तरह के। तो जितनी जो है नकदी फसलें जो है अमूमन जो होती हैं, खास करके जो फलों और सब्जियों की कैटेगरी में, ये सब के सब जो है इसी कैटेगरी में आती है सघन खेती में। और भारत में सबसे अधिक ये महानगरों के तटीय क्षेत्रों में जो है होती है, खास करके मुंबई में, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है जापान में होती है। अगला प्रश्न, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? वेजिकल्चर कहलाती है, ओलेरीकल्चर कहलाती है, आर्बोरिकल्चर जो है कहलाती है या एपीकल्चर कहलाती है? एपीकल्चर तो सबको पता है, क्या? मधुमक्खी पालन, जिसको अभी एक शब्द जो है दिया गया था, क्या? मौन पालन। किसी प्रश्न में जो है जब पूछा कि मौन पालन किससे संबंधित है तो बहुत से लोग जो है शांत हो गए। मधुमक्खी पालन को ही मौन पालन कहते हैं और इसे जो है एपीकल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जबकि ओलेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? जमीन पर फैलने वाली जो सब्जियां होती हैं, जिसमें स्पेशली जो है आपके हम लोगों के यहाँ जो लौकी जो है कही जाती है, घिया, वो जो है जमीन पर फैल करके जो है, या इसके अलावा भी और दूसरी जो है सब्जियां हैं, कद्दू है, लौकी है या और भी दूसरी सब्जियां हैं, तरोई है, जो कि जमीन पर फैल करके और जमीन पर जो है फैल करके और वो फल देती है, इसे ओलेरीकल्चर के नाम से जो है जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सब्जियों की खेती वैसे जो है वेजी कल्चर जो है कही जाती है। सब्जियों की खेती जो है किस नाम से जानी जाती है? वेजिटेबल से वेजी शब्द बना है। सब्जियों की खेती, सब्जियों की जो खेती होती है, उत्पादन होता है, उसी को वेजी कल्चर कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है हर तरह की सब्जियां जो है आ जाती हैं। लेकिन ओलेरी कल्चर में सिर्फ और सिर्फ उन सब्जियों को जो है कवर किया जाता है जो जमीन पर जो है फैलती हैं और ऐसे लता के रूप में जो है होती हैं, और उनका उत्पादन ओलेरी कल्चर के तहत जो है किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। पेड़ पौधों, झाड़ियों और लताओं का जो है जो उत्पादन होता है उसी को आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। क्या? पेड़ पौधे और लताओं का जो उत्पादन किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से? आर्बोरी कल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। मेरीकल्चर किसका उत्पादन किया जाता है? मेरीकल्चर का मतलब मेरी कल्चर और तेरी कल्चर नहीं। मैरिन से जो है आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनका जो है कुछ लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो है मछलियां हो गई, या जो है उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो है अलगी हो गए, शैवाल हो गए। ऐसे जीवों का या वनस्पतियों का जब व्यापारिक रूप से उत्पादन किया जाता है तो उसको कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या? उसे जो है मेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। वृक्षों और झाड़ियों का उत्पादन, संरक्षण, संवर्धन, अभी मैंने बताया था कि उसे आर्बोरी कल्चर के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्बोरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्बोरी कल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। मधुमक्खियों का आप सबको पता है किस नाम से जाना जाता है? एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। फूलों के उत्पादन को किस नाम से जानते हैं? फटाफट जो है आप सब जो है कमेंट करके बताएंगे। दिए हुए प्रश्न के अनुसार फूलों का जो है उत्पादन किस नाम से जो है जाना जाता है, क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर सूची 1 में सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। बताना है कि एपी कल्चर कुछ इसमें है ही नहीं। एपी कल्चर किससे संबंधित है? जी हाँ, एपी कल्चर जो है किससे संबंधित है? शहद शब्द है, क्षमा चाहूंगा, शहद के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के उत्पादन से संबंधित है। रेशम के उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर मतलब जो है छोटे छोटे पीस यानी मछली। विटिकल्चर का मतलब क्या है? अंगूर का उत्पादन। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा, मतलब ये और ये आंसर नहीं हो सकते हैं, ये और ये आंसर जो है नहीं हो सकते हैं। बी का पहला, बी का पहला यानी जो है यहां तक मामला सही है। सी का जो है कौन सा? चौथा, सी का चौथा यानी बी विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, वहां पर भी वही है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाइए। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। फ्लोरिकल्चर जो है किससे संबंधित है? फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि से जो है संबंधित है। फूलों की कृषि से जो है संबंधित है। समुद्री जीवों का अध्ययन अभी जो है मैंने बताया था, इसी को जो है मेरीकल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेरीकल्चर के नाम से। अगर ये भी याद है तो सी का 4 होगा, एक ही जगह दिया है तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ए का जो है दूसरा है, बी का पहला होगा। सिल्वी कल्चर किसको कहा जाता है? तो सिल्वी कल्चर वन संरक्षण और संवर्धन को ही सिल्वी कल्चर के नाम से जानते हैं, जबकि फलों के उत्पादन को जो है किस नाम से जानते हैं? हार्टिकल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजकल परीक्षाओं में इस तरह के भी प्रश्न एक जरूर जो है पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा,
अगर राज्य का नाम पूछता कि किस राज्य को भारत का चावल का जो है कटोरा कहा जाता है, तो ये बड़ा पूछता भी है किसको कहा जाता है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, और वो कहा जाता है किसको, छत्तीसगढ़ को। किसको, छत्तीसगढ़ को। लेकिन भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है कहां पर होता है, तो भारत में जो है सबसे अधिक चावल का उत्पादन आप सबको पता है कि सबसे अधिक जो है चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, जी हां, पश्चिम बंगाल करता है। कौन सा, पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है किया जाता है। लेकिन नदी घाटियों की बात किया जाए तो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा को ही किस नाम से जानते हैं, चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल किस प्रकार की जो है फसल है, तो आप कहेंगे कि खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। वो फसल जो कि वर्ष में हमेशा जो है जुलाई अगस्त के महीनों में बोई जाती है, यानी उसकी बुआई होती है, और कटाई उधर चल करके अक्टूबर नवंबर में होती है। ऐसी फसल को जो है खरीफ की फसल कहते हैं। जबकि जिनकी बुआई नवंबर दिसंबर में हो जाए और कटाई चल करके अप्रैल मई के समय में आजकल जैसे हो रहा है, ये सब के सब जो है खरीफ की फसल कही जाती है। और गर्मियों में मई जून के महीनों में जिनकी बुआई होती है और 1-2 महीने तक ही उनका जो है जीवन काल होता है, ऐसी फसलों को जो है जायद फसल कहते हैं। जैसे अरबूज, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी सब उसी के अंतर्गत आती हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। अगला देखें, भारत में गेहूं के प्रथम 3 उत्पादक देश जो है कौन से हैं। गेहूं किस प्रकार की फसल है, सबको पता है कि ये जो है रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी की फसल है। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन भारत में सबसे अधिक अगर जो है गेहूं का उत्पादन करता है तो कौन, ऑप्शन के अनुसार जो है बी विकल्प जो है सही है। कौन, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक जो है पंजाब। ध्यान रखेंगे, प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब को पहला स्थान प्राप्त है। प्रति हेक्टेयर के आधार पर पंजाब को पहला स्थान प्राप्त है, लेकिन एरिया के बिहाफ पर जो है उत्तर प्रदेश को जो है पहला स्थान प्राप्त है। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश के बाद जस्ट पंजाब को लिख दिया होता तो जो है ये विकल्प सही हो जाता। गेहूं, गन्ना, आलू, गेहूं, गन्ना, आलू, उत्तर प्रदेश तीनों में नंबर 1 पर है, तीनों के उत्पादन में नंबर 1 है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन को जो है मैनेज किया, उसके अनुसार जो है कहीं ना कहीं ये आपको ये बाध्य कर रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पर बताओ, न कि एरिया के आधार पर बताओ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, गेहूं का उत्पादन भारत में सबसे अधिक पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो है बेल्ट में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, उससे पहले ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टडी 91 के द्वारा जो है शुरू किया गया, और इस टेस्ट सीरीज को जो है प्राप्त करने के लिए या तो इस मोबाइल ऐप को जो है आप डाउनलोड करें या फिर जो है दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करें। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को जो है देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति अगर जो है पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति के जनक, तो जो लोग जानते होंगे फटाफट जो है कमेंट करेंगे। हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप बताएंगे कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। और एक चीज जो है बहुत पूछता है, इनको 1970 में जो नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया, कब दिया गया, 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। अब पूछता है कि ये किससे संबंधित था, ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। ये बात जो है ध्यान रखेंगे, न कि जो है कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। तो 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को जो है एग्रीकल्चर में उनके किए गए महान योगदान के लिए, खास करके जो है रसिया में, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। इन्हीं के प्रयासों से आज भी यूक्रेन अब तो युद्ध के दलदल में विभीषिका में फंसा हुआ देश है, वरना यूरोप में यूक्रेन को रोटी का डलिया कहा जाता था। यूक्रेन जो कि कभी रूस का ही हिस्सा था, लेकिन अब तो एक अलग देश जो है बन चुका है। तो भारत में अगर जो है पूछा जाए कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति
हरित क्रांति के जनक जो है कौन थे, तो आप कहेंगे हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप कहेंगे कि जी हाँ ये थे कौन, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि इनको 2024 में मरणोपरांत जो है कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया, भारत रत्न जो है प्रदान किया गया, इसलिए जो है पूछे जाने के चांसेस इनको रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि इस प्रश्न में जो है चूंकि 1966-67 में 66-67 के दरमियान जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उसी दौरान जो है भारत में हरित क्रांति का जो है बिगुल बजाया गया और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये हुआ कि भारत खाद्यान्नों के मामले में जो है आत्मनिर्भर देश जो है बन गया। आप कमेंट करके हमको बताएंगे हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बहरहाल इसमें सबसे अधिक फायदा गेहूं को हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो किसको हुआ, तो दलहन और मोटा अनाज को। दलहन और मोटा अनाज का जो है प्रोडक्शन सबसे कम हो गया और यही वजह है कि आज के वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा एक बार पुनः जो मिलेट्स कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, यानी जो श्री अन्न नाम दिया गया है, जितने मोटे अनाज हैं उनका एक बार फिर जो है क्रेज बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और क्रेज इसलिए भी जो है क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मोटा अनाज है वो आपके लिए वाकई जो है अमृत है। और भारत के प्रयासों से वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया, यानी वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य को भारत का धान्य का भंडार कहा जाता है। ये इसलिए भी जो है जोड़ा गया क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो है छत्तीसगढ़ या जो है उत्तर प्रदेश को जो है सही कर देते हैं, जबकि ये धान नहीं, धान्य शब्द लिखा है। कुछ लोग धान का मतलब जो है चावल से जो है लगा लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन यहां पर जो है भारत का धान का भंडार अगर जो है कहेगा तो उस सवाल का जवाब वेस्ट बंगाल जो है होगा। उस सवाल का जवाब जो है चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ होगा, कावेरी नदी का जो है डेल्टा होगा। लेकिन धान्य का भंडार का मतलब धन धान्य से है और इसका सही जवाब जो है बी विकल्प जो है सही है। पंजाब जो कि भारत में कृषि कार्य को लेकर के भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपना इसका जो है एक रुतबा है और धन धान्य से परिपूर्ण राज्य है, भारत का धनाढ्य राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू, दूध, आम, ये कुछ ऐसे जो है खाद्यान्न हैं जिनमें जो है इसको कौन सा स्थान प्राप्त है, प्रथम स्थान प्राप्त है। कौन सा, प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रथम स्थान जो है प्राप्त है, प्रथम स्थान प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के मामले में अभी मैं आप लोगों को जो है बताया था, लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर पंजाब के बाद दूसरा नंबर जो है दूध में कौन सा है, हरियाणा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है। जस्ट अभी पीछे जो है आपको बताया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको वर्ष 2024 में भारत रत्न दिया गया है। 2024 में भारत रत्न दिया गया इनके प्रयासों के लिए मरणोपरांत। आप कमेंट करके बताएं कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न जो है दिया गया है। नॉर्मन बोरलाग, इनको जो है 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया और इनकी जन्म स्थली अमेरिका रही, लेकिन कर्म स्थली जो है कौन सा, रसिया रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न को जो है देखिए,
अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, मूंगफली सबसे पहले बता दें, आप भी हमको कमेंट करके बताएं, आप कौन से जो है लंदन से आए हैं कि नहीं जानते हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है या रबी की फसल है? क्योंकि इसको भी जो है कई बार पूछा है। मूंगफली रबी की फसल या खरीफ की फसल? भारत में सबसे अधिक इसका उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है? विश्व में सबसे अधिक इसका जो है उत्पादन किस राज्य में जो है किया जाता है? तो आप कहेंगे कि भारत में जो है सबसे अधिक जो है खरीफ का सबसे अधिक जो है मूंगफली का उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन जो है गुजरात के द्वारा किया जाता है। सही है, गुजरात। गुजरात के बाद जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे कि राजस्थान। गुजरात के बाद जो है राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त है। कम से कम जो है 2 या फिर जो है 3 राज्यों के नाम तो जो है आप जाने ही जाने। मूंगफली के उत्पादन में जो है नंबर 1 जो है पोजीशन पर कौन सा राज्य है? तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। तीसरा तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है, मैं पूछा था लेकिन बताया नहीं, यहां लिख देता हूं, ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल। अगला एक क्वेश्चन इसमें, और आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, विश्व में प्रथम उत्पादक, मूंगफली का प्रथम उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? प्रथम उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? फटाफट जो है सब लोग कमेंट करके और मुझे बताएं। अगला प्रश्न को जो है देखें, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? सोयाबीन जो कि प्रोटीन का सबसे बड़ा जो है स्रोत है, और सोयाबीन का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे कि भारत में सबसे अधिक जो है सोयाबीन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और कहां पर? राजस्थान में। मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला। महाराष्ट्र को कौन सा है? दूसरा। राजस्थान को कौन सा है? तीसरा। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जी नहीं, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला सही होगा। सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, और इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है कितना %? कोई बताए? प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन? सोयाबीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू समझ गए ना, काजू। और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, काजू की जो शराब बनाई जाती है, काजू से जो शराब बनाई जाती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको कौन सी शराब कहते हैं? उसको जो है फेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेनी शराब जो है कही जाती है। और फेनी शराब के लिए जीआई टैग जो है किसको मिला है? तो आप कहेंगे इसके लिए जो है जीआई टैग किसको मिला है? तो इसके लिए जीआई टैग मिला है किसको? जी हां, गोवा को। गोवा को मिला है। लेकिन काजू का भारत में सबसे अधिक उत्पादन अगर जो है करता है तो कौन करता है? महाराष्ट्र। काजू का भारत में सबसे अधिक जो है उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद कर्नाटक का दूसरा नंबर आता है। लेकिन अगर जो है विश्व में अगर पूछा जाए, विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो आप कहेंगे कि इस सबसे बड़ा जो है उत्पादक राष्ट्र है कौन सा है? वियतनाम। कौन सा? वियतनाम विश्व में सबसे अधिक काजू का उत्पादन करता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। अगले प्रश्न की ओर जो है अगले प्रश्न को देखा जाता है। काजू का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन सा, किस राज्य के द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे महाराष्ट्र के द्वारा। काजू की शराब कहाँ बनाई जाती है? जी हाँ, गोवा में, जिसको फेनी नाम से जाना जाता है। और फेनी शराब के लिए गोवा को जीआई टैग भी दिया गया है। दुनिया का एकमात्र जो है वाइन म्यूजियम यानी शराब संग्रहालय भी कहां पर स्थित है? आप कहेंगे गोवा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? दाल सबसे पहले खरीफ की ये फसल है, खरीफ की फसल। हालांकि कुछ दालें खरीफ की फसल भी है, कुछ दालें जो है अरहर, कुछ दालें जो है रबी की भी जो है फसल के रूप में जानी जाती हैं, जैसे चना, ये रबी की फसल है, ये रबी की फसल है। लेकिन आप लोगों का जो है ये अरहर जो है ये खरीफ की फसल है। बहरहाल दाल, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि विश्व दाल दिवस अभी मनाया गया है, विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को जो है मनाया जाता है। कब? 10 फरवरी को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसे घोषित किया गया था, इसे घोषित किया गया था। खरीफ या रबी की फसल इस बात पर जो है डिपेंड करेगा कि किस दाल के बारे में जो है पूछ रहा है। विश्व जो है दाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। अब भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक जो है दालों का उत्पादन करता है। उसके बाद जो है नंबर आता है तो कहेंगे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और राजस्थान जो है तीसरे नंबर पर जो है आता है। कौन सा? मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर, यूपी चौथे नंबर पर। लेकिन कम से कम 3 आप जाने, यही जो है बहुत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। 2016 में एक बात जो है और याद करिएगा, वर्ष 2016 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दाल का वर्ष घोषित किया गया था। दाल का वर्ष जो है घोषित किया, दाल का वर्ष जो है घोषित किया था। जैसे वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? बाजरा का वर्ष जो है घोषित किया गया है। 2024 को ऊंट का जो है वर्ष घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक, आपको बता दें कि रेशम जो है, रेशम की कुल 5 प्रकार का रेशम होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रेशम। 5 प्रकार का रेशम का उत्पादन करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है, विश्व का प्रथम देश। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जितने 5 प्रकार के जो है रेशम होता है वो सब के सब जो है भारत में होता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है कौन? कर्नाटका। और यहाँ जो 5 प्रकार की जो है रेशम पाई जाती है उसमें मलबरी है, टसर है, ओक टसर है। कौन कौन सी हैं? चाहे तो आप लिख सकते हैं, मलबरी, मलबरी, टसर, ओक टसर, ओक टसर, उसके बाद इरी, इरी, और कौन सा? मूंगा। मूंगा रेशम सिर्फ और सिर्फ जो है भारत में ही पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिर्फ जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया को जो है किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से? सेरीकल्चर के नाम से यह जाना जाता है। और भारत में सबसे अधिक जो है रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा जो है सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि आंध्रा दूसरे नंबर पर और असम तीसरे नंबर पर है। यहाँ दिया भी है, ये पहले नंबर पर है, आंध्र प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है, असम तीसरे नंबर पर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, उससे पहले जो है आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन चाइना करता है और 1 जून को विश्व रेशम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 1 जून को। 1 जून को विश्व रेशम दिवस, विश्व रेशम दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड सिल्क डे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, फल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? फटाफट जो है आप सब जो है कमेंट करेंगे और बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा। चीन वैसे दुनिया में सबसे अधिक जो है फलों का उत्पादन करता है। ओवरऑल जो है देखा जाए तो फलों का उत्पादन सबसे प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश है? चीन। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? भारत। लेकिन भारत के साथ जो है दिक्कत यह है कि ये जितना फलों का उत्पादन करता है उसका जो है उपभोग भी कर लेता है, उसके अलावा दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। उसके पीछे भारत की जो है बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? चीन के बाद भारत, भारत के बाद ब्राजील, यूएसए, तीसरे नंबर पर जो है ब्राजील का नंबर आता है, ब्राजील का नंबर आता है, चौथे नंबर पर जो है यूएसए है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। अगर भारत में पूछे कि जो है फलों का उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक, भारत में फलों का उत्पादन नंबर 1 पर जो है इस समय है, तो वो कौन सा राज्य है? जी हां, नंबर 1 पर है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में जो है नंबर 1 पोजीशन पर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। फलों के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर जो है आंध्र प्रदेश है, दूसरे पोजीशन पर महाराष्ट्र है, तीसरे पोजीशन पर जो है आपका कर्नाटका है। कम से कम 2 आप जाने, 2 न भी जाने तो 1 तो जो है जाने ही जाने। इसके अलावा कभी कभी पार्टिकुलर जो है आपसे पूछ देता है कि भारत में जो है सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कौन करता है? नारियल का उत्पादन कौन करता है? आप कहेंगे कि केरल को पहला स्थान प्राप्त है। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन कौन करता है? जम्मू कश्मीर, उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश जो है करता है। अंगूर की उत्पादन जो है सबसे अधिक जो है कौन करता है? अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है करता है, हिमाचल प्रदेश के जो है द्वारा किया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो है सभी फलों को देखा जाए तो आंध्र नंबर 1 पे है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, अंगूर के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न को जो है देखिए, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र जितने हैं, खास करके साउथ वाले, वहां पर नारियल जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में अब तो जो है कोरोना के बाद से इसका डिमांड है। भारत में सबसे अधिक अगर जो है नारियल का उत्पादन आपसे पूछे कौन सा राज्य करता है, आप कहेंगे केरल, कर्नाटक और उसके बाद जो है आंध्रा। पहले नंबर पर कौन सा है? केरल। दूसरे नंबर पर कौन सा है? कर्नाटक। तीसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्रा। चौथे पर कौन सा है? तमिलनाडु। और कुछ याद न रहे, पहला जो है जरूर याद रखें। विश्व में अगर जो है पूछा जाए कि सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में भी जो है भारत का नंबर 1 पोजीशन है। इसका भारत जो है पहले स्थान पर है। नारियल के उत्पादन में भारत का नंबर 1 पोजीशन है। उसके बाद जो है आता है आपका इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस। कौन कौन? इंडोनेशिया और कौन सा? तो आप कहेंगे फिलीपींस। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरे स्थान पर फिलीपींस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है।
भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? अगर नदी घाटी ये पूछ रहा है तो भारत में हुगली में सबसे अधिक, हुगली नदी घाटी में जो है। लेकिन अगर जो है प्रश्न में आपसे पूछता कि नदी डेल्टा, अगर जो है नाम दे देता, क्या नदी डेल्टा, अगर ऐसे नाम करके जो है पूछता तो जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा में सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? जूट का। नंबर 1 पर जो है भारत में इसके उत्पादन में कौन सा राज्य है? आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। लेकिन अगर देश के बारे में जो है कहेंगे तो विश्व में सबसे अधिक जो है जूट का उत्पादन करता है कौन? जी हाँ, बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? तो अपने भारत का नंबर आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय जो है कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय की जन्म स्थली, जन्म स्थान कहाँ है? उसको लेकर के कुछ समय पहले तक जो है विवाद चल रहा था। ये मामला सुर्खियों में था, आप लोगों ने देखा भी। तो जो है चाय का अंत तो गतवा माना गया कि जन्म स्थान कहाँ पर है? चीन में है। और विश्व में अधिक जो है चाय का, विश्व में सर्वाधिक चाय का अगर उत्पादन भी करता है कौन, कोई राज्य, तो कौन सा करता है? चीन करता है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद भारत है। उसके बाद जो है कौन सा? श्रीलंका है, केन्या जैसे देश हैं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अच्छा, कहाँ पैदा होता है? भारत में जो है दार्जिलिंग में सबसे बेहतरीन चाय जो है पैदा होती है। अगर जो है आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जो है चाय कहाँ पैदा होती है, सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है, तो उस सवाल का जवाब होगा असम, सबसे अधिक। लेकिन सबसे बेहतरीन चाय कहाँ पैदा होती है? पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाले बेल्ट में। तो अगर जो है आपसे पूछे जाए कि सर्वाधिक चाय का उत्पादन, सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आप कहेंगे असम। असम के द्वारा जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है, असम राज्य के द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो है चाय कहाँ पर जो है बनती है? जी हाँ, वेस्ट बंगाल को दूसरा स्थान है। और विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? आजकल ये भी बड़ा चर्चा में है, विश्व चाय दिवस, चाय दिवस, और वो मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। एक और आपको जो है मैं फैक्ट बता दूं कि जो दार्जिलिंग चाय है, जो दार्जिलिंग चाय है, सबसे पहले भारत में जो है इसी को जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग का मतलब जो है समझते हैं ना? जीआई टैग का मतलब जो है भौगोलिक आइडेंटिफिकेशन। और भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग चाय को ही जीआई टैग मिला था। किसको, कब मिला था? तो आप कहेंगे 2004 में जो है ये दिया गया था। जीआई टैग हमेशा 10 वर्ष के जो है लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो है गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में, प्रति हेक्टेयर के मामले में जो है बाजी मार जाएगा कौन? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे अधिक जो है गन्ने का उत्पादन भारत में, उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में जो है कहां पर किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। आप सबको पता है सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो है कहां किया जाता है? सबसे अधिक जो है अगर जो है चीनी मिले हैं तो कहां पर है? उस सवाल का जवाब भी जो है कहां है? महाराष्ट्र। विश्व में सबसे अधिक अगर जो है गन्ने का उत्पादन अगर जो पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक जो है गन्ना का उत्पादन कौन सा करता है, तब उस सवाल का जवाब जो है ब्राजील हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को जो है पहला स्थान प्राप्त है, महाराष्ट्र को जो है गन्ने के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त है।
किसको? इसे जो है दूसरा स्थान प्राप्त है, जबकि जो है कर्नाटक को तीसरा स्थान प्राप्त है। किसको? कर्नाटक को जो है तीसरा स्थान। विश्व में अगर जो है देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पैदा किया जाता है? ब्राजील में। ब्राजील में सबसे अधिक गन्ना, और उसके बाद जो है किसका नंबर होता है? भारत का। अगर जो है पूछा जाए किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ द शुगर कहा जाता है, किस देश को चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो उस सवाल का जवाब होगा क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा। प्रति हेक्टेयर जो है गन्ना दुनिया में सबसे अधिक हवाई द्वीप पर जो है पैदा होता है। कहां पर? प्रति हेक्टेयर गन्ना सर्वाधिक कहां पर होता है? तो आप कहेंगे हवाई द्वीप पर होता है। कहां पर? हवाई द्वीप। और ये कहां पड़ता है? आप कहेंगे यूएसए में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, गन्ना भी जो है कौन सी फसल है? आप कहेंगे ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर जो है विश्व की बात किया जाए तब तक आप इस सवाल का जो है जवाब फटाफट जो है दीजिए। विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ जो है कहा? तो आप कहेंगे विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन जो है कौन सा देश करता है? थाईलैंड करता है। थाईलैंड करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? आप कहेंगे इंडोनेशिया करता है। कौन सा? इंडोनेशिया करता है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? आप कहेंगे मलेशिया। कौन सा? मलेशिया। लेकिन भारत में सबसे अधिक अगर जो है प्राकृतिक रबड़ की बात किया जाए तो नंबर 1 पोजीशन पर जो है कौन सा है? आप कहेंगे केरल को जो है नंबर 1 पोजीशन है, केरल। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आ गया है त्रिपुरा, और तीसरे नंबर पर जो है इस समय चल रहा है कौन सा? तमिलनाडु। अगर सिंथेटिक रबड़ की बात किया जाए तो दुनिया में सबसे अधिक, सिंथेटिक का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल रबड़, दुनिया में सबसे अधिक आर्टिफिशियल रबड़ का निर्माण किस देश में किया जाता है? यूएसए में, अमेरिका में किया जाता है। सिंथेटिक रबड़ या कृत्रिम रबड़ जो है आप कह सकते हैं, कृत्रिम रबड़, और ये सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है कहां पर? यूएसए में। सर्वाधिक कृत्रिम रबड़ का उत्पादन कहां पर होता है? यूएसए में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू भारत में लाने का काम जो है किसने किया था? फटाफट जो है कमेंट करेंगे। तंबाकू भारत में कौन से लोग लाए थे? तो पोर्चुगल यानी जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही जो है भारत में तंबाकू लाया गया, और दक्षिण भारत में ला करके इन लोगों ने तंबाकू भी बड़ा जो है जुगाड़ में बेच दिया दक्षिण भारत वालों को, ये कह करके कि हम लोग गोरे हैं इसलिए क्योंकि तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। और भारत आज तक गोरा हो रहा है, गोरा तो नहीं हुआ, कैंसर ग्रस्त हो गया वो अलग बात है। बहरहाल भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन जो है होता है कहां पर? तो आप कहेंगे कि भारत में सबसे अधिक जो है तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी कौन सा? तो यहाँ का गुंटूर जो जिला है, कौन सा? गुंटूर जिला है, ये तंबाकू के उत्पादन में जो है पहले स्थान पर है। विश्व में अगर जो है बात किया जाए नंबर 1 पोजीशन पर तो जो है कौन सा है? चीन। पहले नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर जो है किसका है? ब्राजील का है, और तीसरे नंबर पर जो है कौन है? अपना भारत महान है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो आप कहेंगे कि भारत जो है तीसरे नंबर पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, उससे पहले आंध्र प्रदेश बताया तो था पहले नंबर पर है, कर्नाटका जो है दूसरे नंबर पर है,
कर्नाटक जो है दूसरे नंबर पर है, अरे दूसरे नंबर पर है। तो ये था आज का जो है हम लोगों का सेशन। आज का सेशन आपको जो है कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर जो है दीजिएगा। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर जो है आप कॉल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस सेशन में आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मुझे सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।